जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सीटेट के एक और स्पेशल क्लास में। आज की हमारी क्लास होने वाली ईबीएस पेडागोजी की। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है पूरे के पूरे एनसीईआरटी के हैं, नहीं तो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, हर प्रश्न में जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्शनों को बताएंगे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, और यह आपको बहुत काम का चीज साबित होने वाला लास्ट में। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देख लीजिए। आज के कई प्रश्न इस प्रकार से आपके सामने रखे जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले। देख रहे हैं, इस प्रकार से कई प्रश्नों की श्रृंखला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस में बालक को सक्रिय सीखने वाला मानने का तात्पर्य है। आपको बताना होगा कि सक्रिय सीखने वाला अगर मान रहे हैं आप बालक को, तो किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मानेंगे। ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा केवल सुनता है, और बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा शिक्षक के निर्देशों का पालन करता है, और सी ऑप्शन बच्चा अनुभवों के माध्यम से अर्थ बनाता है, और डी ऑप्शन बच्चा उत्तर याद करता है। तो यहाँ पर उत्तर याद करने की डी ऑप्शन में बात कर रहा है, तो काट दीजिएगा। ठीक, आप बताइए। ये ऑप्शन करें कि केवल सुनता है, केवल सुनने वाला ऑप्शन काट दीजिए। अब आपको बताना है कि बी और सी में से कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है आपके अकॉर्डिंग। चलिए बिल्कुल सही कमेंट करिए। बच्चा शिक्षक के निर्देशों का पालन करता है और बच्चा अनुभवों के माध्यम से अर्थ बनाता है। देखिए, बच्चा जब अपने अनुभव के आधार पर अर्थ बना रहा है तो यही सबसे हमारा पॉजिटिव उत्तर होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन को नोट करेंगे और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस में अवधारणाओं की स्पष्टता के लिए सबसे अधिक उपयोगी होगा। कौन सा उपयोगी होगा ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि परिभाषाओं की सूची, बी ऑप्शन चार्ट और प्रश्नोत्तरी, सी ऑप्शन कह रहा है कि अनुभव, अवलोकन और चर्चा, और डी ऑप्शन गृह कार्य। तो यहाँ पर हमारी ट्रिक काम करेगी, आप एक बार यूज करिए, देखिए किस प्रकार से निगेटिव शब्द एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए उत्तर देना स्टार्ट करिए प्रश्न संख्या 2 का। चलिए, हमने आपसे पहले भी बताया था कि जहाँ पर परिभाषा की बात हो वह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा परिभाषा गलत हो जाएगा, क्योंकि परिभाषाओं की सूची की बात किया जा रहा है, और यहाँ पर गृहकार भी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत होगा। ए और डी काट दिया हमने। अब आपको बताना है कि बी और सी में से कौन सा उत्तर होने वाला है। तो चलिए तुरंत बताइए कौन सा उत्तर होगा। चार्ट और प्रश्नोत्तरी, बिल्कुल नहीं। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ईबीएस में अवधारणाओं की स्पष्टता सबसे अधिक उपयोगी नहीं होने वाली, इसलिए हमारा बी ऑप्शन कटेगा। जो सबसे अधिक उपयोगी होगा वह होगा क्या, अनुभव, अवलोकन और चर्चा। ठीक, यानी कि हमारा इसमें भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस बार सीटेट के लिए फ्री प्रैक्टिस बैच आपको प्रोवाइड की गई है। तो निःशुल्क क्लासेज हैं, तो डेली जुड़िए, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। ठीक, चलिए, यदि शिक्षक ईवीएस कक्षा में बच्चों को अलग अलग मत व्यक्त करने देता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको उत्तर जल्दी से बता देना है। तो चलिए कमेंट करिए, क्या सत्तावादी होगा, लोकतांत्रिक होगा, परीक्षा केंद्रित होगा, या विषय केंद्रित होगा। तो बताना पड़ेगा आपको, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, यदि शिक्षक ईवीएस कक्षा में बच्चों को अलग अलग मत व्यक्त करने देता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाएगा। तो कभी भी विषय केंद्रित दृष्टिकोण को नहीं दर्शाएगा, आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि बालक को अलग अलग मत दर्शाने की, व्यक्त करने की बात कर रहा है शिक्षक। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन काटिए। सी ऑप्शन करें कि परीक्षा केंद्रित, बिल्कुल भी नहीं, यह परीक्षा केंद्रित बात ही नहीं कर रहा है। और ए ऑप्शन करें कि सत्तावादी, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जो उत्तर होगा लोकतांत्रिक, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस में स्थानीय संदर्भ का प्रयोग क्यों आवश्यक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय संदर्भ का प्रयोग क्यों आवश्यक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक को सरल बनाने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन कह रहा है कि सीख को अर्थपूर्ण और
प्रासंगिक बनाने के लिए और अगला ऑप्शन परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए। हमने आपसे पहले बताया था कि परीक्षा की बात आप नहीं करेंगे, अंक बढ़ाने की बात आप नहीं करेंगे, इसलिए डी ऑप्शन आप काट दीजिए क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं। चलिए, अब आपको बताना है ए और बी और सी में से कौन सा उत्तर सही लग रहा है। चलिए कमेंट करिए फटाक से। प्रश्न संख्या 4 का देखिए, स्थानीय संदर्भ का प्रयोग कभी भी पाठ्य पुस्तक को सरल बनाने के लिए नहीं कर सकते, इसलिए यह हमारा गलत होगा। हमने इस एक बात और आपसे बताया था कि चारों ऑप्शन आपको सीटेट में कभी-कभी क्या होता है ना कि चारों ऑप्शन एकदम सही लगते हैं, लेकिन आपको उसमें से भी छाँटना पड़ेगा, जो सबसे बेस्ट होगा वह हमारा उत्तर होता है। तो स्थानीय संदर्भ के अकॉर्डिंग हम पाठ्य पुस्तक को सरल बना सकते हैं, लेकिन यह हमारा उत्तर नहीं है। ठीक? और क्या कह रहा है? बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, तो स्मरण शक्ति बढ़ाने की बात आप नहीं करेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन भी नेगेटिव होगा। हमारा जो उत्तर होगा सीख को अर्थपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए, यानी कि हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? सी ऑप्शन सही करिए। बिल्कुल, चलिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक ईवीएस में शिक्षक द्वारा सीधे उत्तर न देना दर्शाता है। प्राथमिक कक्षा में ईवीएस में शिक्षक द्वारा सीधे उत्तर न देने को क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन करें शिक्षक की तैयारी की कमी, बिल्कुल नहीं, यह नहीं दर्शाएगा। बी ऑप्शन करें कि समय की कमी, क्या समय कम है तब बालक जो टीचर है वह सीधा उत्तर नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। खोज आधारित सीख को प्रोत्साहन, बिल्कुल सही। जब बालक से इधर उधर का प्रश्न टीचर पूछेगा तो बालक कुछ सोच विचार करेगा, थोड़ा जैसे टीचर थोड़ा सा उत्तर बता दे और थोड़ा सा कहे कि अपने अकॉर्डिंग बताइए, तो वहाँ पर बालक थोड़ा सा सोचेगा, विचार करेगा, खोज करके किसी भी प्रकार से उत्तर को बताएगा। तो यहाँ पर खोज आधारित सीख को प्रोत्साहन करना यही शिक्षक का उद्देश्य हो रहा है इस प्रश्न में। ठीक? अनुशासन की समस्या, बिल्कुल नहीं। जो लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं ये गलत है, नेगेटिव है, काट दीजिए। चलिए, आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि ईवीएस में तुलना आधारित प्रश्न किस कौशल को बढ़ाते हैं? तुलना मतलब कंपेयर जिसे आप कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर तो आपको एक-एक शब्द कभी-कभी देख रहे हैं कि मिल जा रहा है इंग्लिश में, लेकिन आप हिंदी पेडागोजी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे सीटेट के पेपर में, तो वहाँ पर आपको एक भी शब्द इंग्लिश नहीं मिलने वाला। जो भी समझना है आप यहीं से समझिए हिंदी में, क्योंकि सीटेट में हिंदी वाला हिंदी में रहेगा और संस्कृत वाला संस्कृत में ही रहेगा, इंग्लिश इन दोनों विषयों का नहीं होता। ठीक? चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि स्मरण, बी ऑप्शन कह रहा है कि अवलोकन और विश्लेषण, सी ऑप्शन लेखन गति, डी ऑप्शन पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है जानते हैं? किसी कार्य को बार बार करना, यानी कि पुनरावृत्ति उसी को कहेंगे। और लेखन की गति सी ऑप्शन कह रहा है, ये भी हमारा नेगेटिव होगा। अब आपको बताना है स्मरण या अवलोकन और विश्लेषण। हमने आपसे पहले भी बताया था, रटना, याद करना, स्मरण करना, ये सारे शब्द जो होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन को भी काटिए। यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा वह होगा क्या? अवलोकन और विश्लेषण। ठीक? अवलोकन और विश्लेषण बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि ईवीएस में बच्चों के अनुभव यदि पाठ्यपुस्तक से भिन्न हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। ईवीएस में बच्चों के अनुभव यदि पाठ्यपुस्तक से भिन्न हो तो शिक्षक क्या करे? आपको बताना होगा, आप तो एक टीचर बनने वाले हैं ना, तो बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को सुधारना, बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक को सही बताना, सी ऑप्शन अनुभवों पर चर्चा कराना और डी ऑप्शन अनुभव को नकार देना। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुभव को कभी भी आप नकारेंगे नहीं, क्योंकि बालक का अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए डी ऑप्शन को पहले काट दीजिए। अब आपको उत्तर बताना है ए बी सी में से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, फटाक से कमेंट करिए। देखिए, ए ऑप्शन क्या करे? बच्चों को सुधारना, बिल्कुल नहीं, हम बच्चों को सुधारने की बात ही नहीं करेंगे, इसलिए ए ऑप्शन को काट दिया हमने। अब ए और डी ऑप्शन तो गलत हो गया, आपको उत्तर जो देना है बी और सी में से देना है। चलिए, बिल्कुल, पाठ्यपुस्तक को सही बताना, अरे भाई साहब, बी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं इनका गलत आंसर होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर पाठ्यपुस्तक को ही सही बताने की बात करा है। अगर आप पाठ्यपुस्तक को सही बताएँगे, तो यहाँ पर जो बच्चे की अनुभव की बात किया गया, वो तो नेगेटिव हो जाएगा। और बच्चे की अनुभव को आप कभी नकारेंगे नहीं, आप
उसे स्वीकार करेंगे, इतना जानते रहिएगा। क्योंकि बच्चे का जो पूर्व अनुभव है, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा, अनुभवों पर पूर्व चर्चा कराना। ठीक? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे आप कहते हैं, टीएलएम का पहली बार फुल फॉर्म आप लोग जान जाइए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्योंकि कभी-कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए सब तरह से तैयार हो जाइए, ठीक है? चलिए, बात करेंगे प्रश्न की, तो कह रहा है कि ईवीएस में सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम का चयन होना चाहिए। सहायक सामग्री कहते हैं ना टीएलएम को। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि महंगी और आकर्षक, बी ऑप्शन केवल डिजिटल, सी ऑप्शन स्थानीय और सुलभ और डी ऑप्शन परीक्षा उपयोगी। चलिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तुरंत चलिए, बिल्कुल। अगर बात किया जाए ईवीएस में सहायक सामग्री का चयन होना चाहिए, तो कभी भी महंगी और आकर्षक नहीं होना चाहिए। क्योंकि बालक सामान्य स्तर का होगा, आपको भी पता है कि हमें सीटेट किस लिए निकालना है, कि प्राइमरी स्तर पर, नहीं तो मिडिल स्तर पर, ठीक है। तो वहाँ पर सरकारी कॉलेजों में बहुत रईस घर के लड़के नहीं आते, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको महंगी और आकर्षक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए इसे काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल डिजिटल, बिल्कुल नहीं, डिजिटल ही टीएलएम उपयोग करेंगे ऐसा भी नहीं करना है हमें। और परीक्षा उपयोगी होगा या स्थानीय और सुलभ, कौन सा सही होगा ये आप कमेंट करिए एक बार। चलिए, बिल्कुल, परीक्षा उपयोगी तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उससे भी अच्छा जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है वो है स्थानीय और सुलभ। ऐसे टीएलएम का उपयोग करना चाहिए शिक्षण कार्य के दौरान जो स्थानीय हो, बालक के समाज से संबंधित हो और साथ में आसानी से मिल भी जाए, ताकि बालक भी लेना चाहे तो बालक को भी मिल जाए। इसलिए हमें स्थानीय और जो सुलभ होगा ये ऑप्शन सही करना पड़ेगा। सी ऑप्शन को नोट करिए। चलें आगे। चलिए, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि ईवीएस में प्रश्नों का क्रम किस सिद्धांत पर होना चाहिए। आपको बताना पड़ेगा प्रश्न का क्रम किस सिद्धांत पर होना चाहिए। चलिए, ए ऑप्शन करें कठिन से कठिन, क्या कठिन से कठिन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। क्योंकि 1 से लेकर 8 तक के अगर बच्चों को आप पढ़ाने की बात करें, तो यहाँ पर कठिन से कठिन अगर शब्द होगा तो बालक सीख ही नहीं पाएगा, तो इसका कोई तात्पर्य ही नहीं होगा। ठीक। बी ऑप्शन करें अज्ञात से ज्ञात, ये भी नहीं सही होगा हमारा, ये गलत होगा। सी ऑप्शन ज्ञात से अज्ञात और डी ऑप्शन अमूर्त से अमूर्त, बिल्कुल नहीं, अमूर्त से अमूर्त नहीं होगा। छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मूर्त से अमूर्त होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। उत्तर जो होगा हमारा सी होगा, ज्ञात से अज्ञात। ठीक। बालक को कुछ भी सिखाएंगे तो सबसे पहले ज्ञात चीज़ों को सिखाएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड करके अज्ञात चीज़ों को बताएंगे। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में प्रश्न आ गया। बताइए ईवीएस में चिंतनशील सोच कब विकसित होगी। चिंतनशील सोच कब विकसित होगी ये आपको बताना है। ए ऑप्शन करा है केवल लिखित परीक्षा से, बी ऑप्शन अनुभव के बाद चर्चा और आत्म मंथन से, सी ऑप्शन नोट्स लिखने से और डी ऑप्शन रटने से। तो चलिए फटाक से कमेंट करिए और बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तुरंत बताइए, तुरंत। चलिए, जहां पर केवल लिखित परीक्षा से संबंधित बात की जा रही वो हमारा निगेटिव है, ए ऑप्शन काटिए। सी ऑप्शन करा कि नोट्स लिखने से बिल्कुल नहीं और रटने से तो होगा नहीं। यहाँ पर जो उत्तर होगा क्या होगा, अनुभव की बात चर्चा और आत्म मंथन से। ठीक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि यदि ईवीएस कक्षा में बच्चे अपने अनुभव साझा कर रहे हैं तो शिक्षक की भूमिका होगी। कौन सी भूमिका होगी ये बताना है आपको। ए ऑप्शन कह रहा है कि रोकने वाली होनी चाहिए, बी ऑप्शन निर्णय देने वाली, सी ऑप्शन सुनने और मार्गदर्शन देने वाली और डी ऑप्शन केवल मूल्यांकन करने वाली। चलिए, प्रश्न संख्या 11 है, उत्तर इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए।
पूछा क्या गया था, अगर समझ में ना आए तो एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी समय अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पर तो 2 बार पढ़ ही सकते हैं। क्लास को थोड़ी देर आप रोक कर फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर दीजिए, ठीक है? चलिए, यदि ईवीएस कक्षा में बच्चे अपने अनुभव साझा कर रहे हैं तो शिक्षक की भूमिका क्या होगी? तो देखिए, कभी भी रोकने वाली नहीं होगी, क्योंकि बालक अपने अनुभव को साझा कर रहा है, तो आप उसे रोकेंगे नहीं। इसलिए ए ऑप्शन को काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि निर्णय देने वाली, बिल्कुल नहीं, निर्णय देने की आप यहाँ पर बात नहीं करेंगे, सुनने और मार्गदर्शन देने वाली, बिल्कुल सही। आप एक शिक्षक के तौर पर पहले बालक का जो अनुभव है उसे सुनिए, उसके बाद जो उसमें गलतियाँ हो उसको मार्गदर्शन कीजिए, दूर करिए, ठीक है? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन, बिल्कुल। चलिए, आगे बढ़िए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस में समस्या को सीख का आधार बनाने का अर्थ है। समस्या को सीख का आधार बनाने का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि कठिन प्रश्न देना, बी ऑप्शन वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, सी ऑप्शन परीक्षा कठिन बनाना और डी ऑप्शन पाठ्यक्रम बढ़ाना। चलिए, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। बिल्कुल सही। चलिए बताइए। देखिए, अगर बात करें समस्या को सीख का आधार बनाने की, तो कभी भी कठिन प्रश्न आप वहाँ पर नहीं देंगे, काट दीजिए ये ऑप्शन। और परीक्षा कठिन बनाने की बात कर रहा है सी ऑप्शन में, देख रहे हैं परीक्षा कठिन बना रहा है तो काटिए तुरंत, ये सब नेगेटिव है। और पाठ्यक्रम बढ़ाना ये तो होगा नहीं। अगर बात करेंगे ईवीएस में समस्या को सीख का आधार बनाने का जो अर्थ होता है, वह होगा वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, यानी कि हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ईबीएस में आकलन को सतत क्यों कहा जाता है? आपको बताना होगा, असेसमेंट जिसे आप कहते हैं उसे सतत क्यों कहा जाता है, भाई साहब बताइए। एक ऑप्शन कह रहा है ए वाला कि यह पूरे वर्ष चलता है, बी ऑप्शन यह केवल लिखित होता है, सी ऑप्शन यह केवल अंत में होता है, डी ऑप्शन यह केवल अंक देता है। यह प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको, एक बार बताइए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि एनसीईआरटी के प्रश्न हो, नहीं तो एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न हो, क्योंकि परीक्षा में यहीं से प्रश्न आते हैं। इसलिए हमारी क्लास में भी इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होती है, ठीक। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ईवीएस में आकलन को सतत क्यों कहा जाता है? बिल्कुल सतत। आकलन क्या सिर्फ लिखित होता है? बिल्कुल नहीं। आकलन लिखित नहीं होगा। सतत की बात करा तो इसमें लिखित नहीं होगा आकलन, ना ही यह वो केवल अंत में होगा, बिल्कुल नहीं। केवल अंक देता है ये भी नहीं होगा। जो उत्तर होगा यह पूरे वर्ष चलता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नोट कर लिए अच्छे से। ईबीएस में आकलन को सतत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूरे वर्ष तक चलता रहता है, बालक सीखता रहता है और उसका आकलन होता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने पर एक बार उसका परीक्षा लेकर आकलन करें, बिल्कुल नहीं। या तो वर्ष में एक बार करें, ये भी निगेटिव होता है। आपको सीखने के दौरान ही आकलन करते रहना पड़ेगा, ठीक। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि ईबीएस में बच्चों की गलतफहमियों को पहचानना क्यों आवश्यक है? बताइए, गलतफहमियों को पहचानना क्यों आवश्यक होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि अंक काटने के लिए। हमने आपसे पहले भी बता दिया कि अंक आप काटने की बात नहीं करेंगे, परीक्षा उत्तीर्ण करने की बात नहीं करेंगे, शिक्षक का काम कम करने की बात नहीं करेंगे और शिक्षक को आराम करने की ही बात नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के अगर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं तो इन्हें आप नेगेटिव बनाकर काट दीजिएगा, ठीक। बी ऑप्शन करें, बच्चों को सुधारने के लिए क्या गलतफहमियों को पहचानना क्यों आवश्यक होता है? क्या गलतफहमियों को पहचानेंगे इसलिए ताकि बच्चों को सुधार सकें? बिल्कुल नहीं। कक्षा में अनुशासन के लिए होगा नहीं। उत्तर जो होगा सही सीख सुनिश्चित करने के लिए। आप बालक की गलतफहमियों को पहचानेंगे, उसके बाद सही सीख देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक बालक जो है फिर से गलती ना करे, ठीक। तो यहाँ पर उत्तर क्या निकला? सी ऑप्शन। चलिए, सी ऑप्शन को नोट करिए और क्लास अच्छी लग रही है तो सब लोग एक बार लाइक कर दीजिएंगे। चलिए, सब लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो भी जुड़ना चाहते हैं पढ़ने के लिए वो लोग सिर्फ जुड़ेंगे, और बाकी जो पढ़ाई नहीं करना चाहते वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। विनम्र निवेदन करेंगे, अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो डेली सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे क्लासेस जरूर देखिए, क्योंकि समय कम है और मेहनत हमें बहुत करना है। चलिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ईवीएस में भाषा का प्रयोग होना चाहिए।
ईवीएस के अंतर्गत भाषा का प्रयोग होना चाहिए किस प्रकार का, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि तकनीकी और कठिन, बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक की, सी ऑप्शन कह रहा है कि सरल संवादात्मक और अनुभव आधारित, डी ऑप्शन परीक्षा उन्मुख। परीक्षा की आपको बात नहीं करना है। चले अब आपको बताना है ए बी सी में से उत्तर क्या होने वाला है। चलिए तुरंत कमेंट करिए और बता दीजिए कौन सा सही हो रहा है आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल, तकनीकी और कठिन की बात किया जा रहा है तो गलत है ये हमारा, यह नहीं होना चाहिए। और ना ही केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, बल्कि ईवीएस में भाषा का प्रयोग जो होना चाहिए सरल, संवादात्मक और अनुभव आधारित होनी चाहिए। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि ईवीएस में सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा से क्या विकसित होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल ज्ञान, बी ऑप्शन केवल स्मरण, सी ऑप्शन जिम्मेदारी और संवेदनशीलता और डी ऑप्शन प्रतियोगिता। तो चलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए केवल ज्ञान जहाँ पर है काट दीजिए, केवल स्मरण बिल्कुल नहीं, प्रतियोगिता की तो बात हम किसी ऑप्शन में करेंगे नहीं। ये जहाँ पर केवल शब्द लग जाए आपको एक बात को ध्यान रखना है कि वहाँ पर लगभग 80% चांस होता है कि वो ऑप्शन नेगेटिव होता है। ठीक, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार से उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक, ए बी और डी उत्तर नहीं होगा, हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पर जिम्मेदारी और संवेदनशीलता ही सही हो जाएगा। चलें आगे। बिल्कुल, चलिए तीसरा ऑप्शन मान लीजिए सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस में समूह गतिविधियां किस कमी को दूर करती हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि समय की, बी ऑप्शन संसाधनों की, सी ऑप्शन एकाकी की और डी ऑप्शन पाठ्यक्रम की सीखने की। चलिए बताइए कौन सा होगा ए बी सी डी। समय की, संसाधनों की, एकाकी सीखने की या पाठ्यक्रम की। अगर बात करें समूह गतिविधियां किस कमी को दूर करेंगी तो वह एकाकी सीखने, समूह मतलब ही हो गया कि ग्रुप में सीखना और एकाकी मतलब हो गया कि इकलौता अकेले सीखना। ठीक है, इसलिए हमारा यही उत्तर गलत है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक, चले आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि प्राथमिक ईवीएस में प्रयोगों का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि वैज्ञानिक शब्द सिखवाना और तथ्यों की पुष्टि और जिज्ञासा और समझ विकसित करना और लिखित अभ्यास कराना। तो चलिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए सब लोग। चलिए तुरंत बताइए। बिल्कुल, इसी प्रकार से उत्तर करते रहिए। वैज्ञानिक शब्द सिखाना भाई साहब ईवीएस में प्रयोगों का कभी भी यह उद्देश्य नहीं होता कि बालक को हम वैज्ञानिक शब्द सिखाएँ, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत है। तथ्यों की पुष्टि करना तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा और लिखित अभ्यास की हम बात नहीं करते क्योंकि लिखित अभ्यास अपने आप में इस प्रश्न के अकॉर्डिंग नेगेटिव शब्द हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा होगा जिज्ञासा और समझ विकसित करना। नोट कर लीजिए, तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए अगर आपने अभी तक जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के बारे में नहीं पढ़ा, थोड़ा भी नहीं पढ़ा, आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग और एनईपी 2020 इन सभी क्लासेज को ज़रूर देखिए एक बार, क्योंकि ये आपके सिलेबस में एकदम बारी बारी से लिखे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। तो 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, तो पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। चलिए बताइए प्रश्न का क्या उत्तर होने वाला। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ईवीएस में शिक्षक द्वारा खुले प्रश्न पूछने से क्या संकेत मिलता है। खुले प्रश्न, खुले प्रश्न का मतलब बताइए। अपसारी चिंतन की बात कर, अपसारी। चलिए ए ऑप्शन समय की कमी, बिल्कुल नहीं। अगर बालक को इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्या वहाँ पर समय की कमी है, बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन परीक्षा की तैयारी, बिल्कुल नहीं। बच्चों की सोच को महत्व देना, अनुशासन की ढील। आप किसी भी ऑप्शन में अनुशासन पाएंगे तो तुरंत उसे निगेटिव करेंगे क्योंकि छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग अनुशासन बहुत ही गलत काम है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बच्चों की सोच को महत्व देना हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लिए ना सब लोग। चलिए बिल्कुल बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस में सीख को जीवन से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। कौन सा तरीका होने वाला है ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि परिभाषाएं लिखवाना, बी ऑप्शन उदाहरण रटवाना, सी ऑप्शन अनुभव गतिविधि और चर्चा और डी ऑप्शन टेस्ट लेना। चलें, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आपको जल्दी से बता देना है। टेस्ट लेने की आपको यहाँ पर बात नहीं करना, और रटवाने की बात तो हमने बता दी गलत है। परिभाषाओं की बात भी नेगेटिव होता है, तो उत्तर यहाँ पर भी हमारा अनुभव गतिविधि और चर्चा यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये रही आज की हमारी क्लास। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो लक्ष्य तक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, और डेली आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज देगा। और ना नोटिफिकेशन जाए फिर भी आप सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे ज़रूर जुड़िए क्लास के साथ, और अपनी तैयारी बेहतरीन दिशा में ले जाइए। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।